आज का हमारा टॉपिक है विष के दांत। ये कहानी जो है नन्ही लोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है और बड़ी ही मज़ेदार कहानी। मतलब ये जो दिखाता है कहानी, मतलब बताता है, इसमें मानव के चरित्र के बारे में बताता है, मानव का स्वभाव कैसा होता है। ये विष के दांत कहानी जो है कि किस प्रकार से मानव का स्वभाव होता है और भेदभाव किस प्रकार से होता है लड़का में लड़की में, ये भी बताया गया है। तो इसमें से एक जो है सैन साहब नाम का आदमी रहता है, सेठ रहता है। उसको ना 4 लड़कियां रहती हैं, 5 लड़कियां रहती हैं, जिसका नाम है आलू, रजनी, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलू, शेफाली और आरती। उसको जो है सबसे छोटा एक बेटा रहता है जो कि खोखा या कासू, खोखा नाम रहता है, उसको कासू भी कहते हैं प्यार से। और उसको उम्मीद नहीं था कि उसको एक बेटा होगा, ठीक, लेकिन फिर भी एक बेटा हो गया। और इसी पे कहा गया है ना उम्मीद बुढ़ापे का सहारा। हाँ। कहानी है सैन साहब की नई मोटर कार जो है ना बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकते हुए स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सैन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई। काला रंग है, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत समझो। मैम साहब की सख्त तारीख है कि खोखी गाड़ी के सामने फटके न पाए। सैन साहब को एक कार है जो कि 7,500 में आई है और वो काले रंग की है। और अभी बोले ना बंगले के बरसाती में दिखता होगा घर जो बड़ा बड़ा बनाता है ना, वो छोटा सा इस प्रकार सा बनाता है, उसी को बोलते हैं बरसाती। या तो अपना साइकिल है या बाइक है या कार है। जब भी बरसात में आते हैं या धूप में आते हैं तो सबसे पहले उस जगह रुक के और उसके अंदर से जाते हैं, ताकि उससे जैसे ही निकले ना, तो अब गाड़ी तो घर के अंदर नहीं चला जाएगा, इसी वजह से वो बरसाती बनाया जाता है, ताकि वो बरसात में भी यदि आए तो उस जगह से उतर के जो है ना अपना घर सीधा जा सके। तो वहीं पर लगी हुई थी कार और बिल्कुल काले रंग की थी और 7,500। इतनी काली थी, इतनी सफ़ेद रखता था, इतना अच्छा से रखता था कार कि उसमें से अपना चेहरा दिख जाता है। जिस प्रकार से आईना में दिखता है ना, उतना ही साफ रखते थे वो कार। उस पर थोड़ा सा गंदा भी नहीं पड़ना चाहिए। और कार को चलाने के लिए वो एक ड्राइवर रखता था जिसका नाम था सोफर। क्या नाम था? सोफर था। और यदि थोड़ा सा भी वो कार गंदा हो गया तो समझो सोफर की सामत आ गई। सामत का मतलब क्या होता है? पता नहीं। अरे सामत का मतलब वो हुआ कि जैसे उसका खैर या फिर जो दुष्व्यवहार उसके साथ किया जाता है, ठीक। और उसकी जो पत्नी थी, ठीक, उसको भी बोल दिया था खोखी जो है ना उसके सामने नहीं आने देना। खोखा का मतलब होता है बेटा और खोखी का मतलब क्या होता है? बेटी। उसको कार के सामने किसी को आने भी नहीं देना है। ये पहले ही जो है ना चेतावनी दे के रखे। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। सैन साहब को कितनी बेटियां थी? 5 थी। और 5 का नाम था, 5 जो थी ना, 5 ठारी, 100 भी जो है ना लड़कियां। तहवीज और तमीज की तो जीती जाती सूरत ही है। मिस्टर और मिसेज सैन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें जो है ना ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। सैन साहब की जो 5 लड़कियां थी, क्या सब करना चाहिए वो नहीं सिखाए थे, मतलब क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत अच्छा सिखाया।
जैसे होता है ना, घर में लड़कियों को सिखाना चाहिए काम कैसे करना चाहिए और किस तरह से दूसरों के साथ बात करना चाहिए, और भी बहुत सारे घर का व्यवहार होता है, समाज का व्यवहार होता है, वो सब नहीं सिखाए थे। क्या सब नहीं करना चाहिए वो तो बहुत अच्छा सिखाया था। और इसी बात पे जो है सेन साहब को बहुत गर्व था। मतलब कह सकते हैं कि जो सिखाया गया है, जो नहीं करना चाहिए वो अच्छा सिखाया गया है, वो इसी बात पे उसको गर्व था। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें जो है ना सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। देखो, खेलने के लिए सिखाया गया है क्योंकि सेहत के लिए जरूरी है खेलना, ये सिखाया गया है। लेकिन वो भी किस वक्त, ये नहीं कि जिस मन तब सुबह उठो खेलने लगो, दोपहर में खेलने लगो, जिस वक्त जब मन हो वो तब नहीं खेलना है, शाम के वक्त सिर्फ खेलना है, और किसी समय नहीं खेलने के लिए बताया गया है। ऐसे मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी जो है ना उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें जो है ना खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना है। और उसको हंसने के लिए भी सिखाया गया है, लेकिन ये नहीं कि जिस प्रकार से रावण हंसते थे जोरों से या फिर आवाज निकाल के, वैसे नहीं हंसने इसके। हंसना है तो बिल्कुल राम के तरह, सिर्फ मुस्कुराना है, और इतना बढ़िया से मुस्कुराना है कि उससे देख करना तारिकाएं जो होती है, तारिकाएं किसको कहते हैं? तरीका नहीं, तारिकाएं जो है ना इंद्रलोक में जो परियां सब रहती है ना, अच्छा। उसी को कहते हैं तारिकाएं। तो वो भी जो है ना इससे सीखने आए, इतनी अच्छी जो है ना तालीम दिए थे सेन साहब ने अपनी पुत्री को, बेटियों को। उसके साथ साथ गांव मोहल्ले की जितनी भी लड़की थी आस पड़ोस के समाज के, वो भी कहती थी इससे सीखो, कितनी अच्छी लड़की है। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता है। यदि आस पड़ोस में यदि किसी के घर में थोड़ा सा ग्लास टूट जाता था या गमला टूट जाता था, जान के नहीं, हाँ जाते वक्त जो है ना, जैसे कि मान लो चाय देने जा रहे हैं और हाथ से ग्लास टूट जाता था, या फिर अचानक किधरों जा रहे हैं और थोड़ा सा ठेस लगा और वो जो है ना गमला गिर जाता था, उसके वजह से जो है ना आस पड़ोस में लड़कियों को बहुत डांट पड़ता था। देखो, एक सेन साहब की लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे से रहती है, कुछ भी गलती नहीं करती है। एक तुम लोग हो जो हमेशा घर में जो है ना शरारत करते रहते हो, सीखो उनसे कुछ। इस प्रकार की तालीम दिया जाता था सेन साहब की पुत्रियों को लेकर। जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उसने मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, लड़की से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि पहले से उसको तालीम दे दिया था सेन साहब कि जो नहीं करना चाहिए ना वो बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि वही सिखाया गया था अच्छे तरीके से। जो नहीं करना है वो अच्छी तरह सिखाया गया था। लेकिन खोखा भी तो है, वही खोखा जो सबसे ज्यादा बदमाश है। हाँ, अपवाद जो था, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। सेन साहब को एकदम उम्मीद नहीं था कि अब हमको बेटा होगा या फिर और भी कुछ होगा, पूरा उम्मीद छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी लास्ट में खोखा ले लिया पैदा, और जब खोखा लिया पैदा बड़ा गर्व था, मतलब अपने आप को समझता था होशियार,
और होशियार समझता भी था, और अपने आप को ना वो क्या कहते हैं, जवान समझते थे। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, वो सिर्फ मानता था, लेकिन हो तो गया था बूढ़ा। हकीकत तो यह है कि खोखा का जो है ना आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को जो है ना बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह जन अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। कोई उम्मीद नहीं था, दोनों का उम्मीद सारा खत्म हो गया था कि अब जो है ना हमको बेटा होगा, लेकिन फिर भी जो है उसको बेटा पैदा हो गया, और इस पे बड़ा गर्व होने लगा। खोखा जीवन के सभी नियमों का अपवाद था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। यह अस्वाभाविक नहीं है, मतलब स्वाभाविक है। अस्वाभाविक नहीं है का मतलब क्या है? स्वाभाविक है कि वो जीवन के अपने जितना भी नियम था ना, वो सब नियम का अपवाद था। घर के नियमों का भी अपवाद था। घर में उसको देखो, लड़कियों को सिखाया गया क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे से, लेकिन वो खोखा जो था उसको कुछ भी नहीं सिखाया गया, मतलब जैसे करो सब जायज है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो सिर्फ खोखा से ही। मोटर को किससे खतरा था? खोखा से। और मोटर को किससे खतरा नहीं था? खोखी से। किससे? खोखी बोले तो बेटी। ऐसी बात थी कि अच्छा, सैन साहब की 5 पुत्रियों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। क्या क्या नाम था? सीमा, आलो, शेफाली, आरती, रजनी। उल्टा बोल दे, शुरू से बोलो फिर से। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। कितनी लड़कियां थी? 5। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 लड़कियां थी। उनके लिए जो है ना घर के अलग नियम थे। लड़की जो थी ना 5, उनके लिए घर में अलग नियम थे, और दूसरी तरह की शिक्षा भी थी। और खोखा के लिए अलग नियम, अलग और दूसरी तरह की शिक्षा थी। कहने के लिए जो है ना, सेनों का कहना था कि खोखा जो है ना अपने घर का बेटा जो था ना, इसी वजह से उसको जो है दुलार प्यार मिलता है सबसे ज्यादा, और सबसे छोटा भी था। वैसे भी सबसे छोटे को सबसे अधिक माना भी जाता है, और बेटा भी था, सबसे छोटा भी था। उम्मीद नहीं था जो अच्छा, जिस चीज की हमें अभी जैसे दशहरा आ रहा है ना, हाँ, तुम लोगों को जिसको मिल जाता है वो बहुत अच्छा है, और जिसको उम्मीद भी नहीं है हमको कपड़ा मिले, और उसके घर में मान लो नाना या मामा या फिर कोई भी रिश्तेदार आ जाए और आपके लिए जो है ना बढ़िया जैसा कपड़ा आ जाए, और तुम लोगों के लिए जीन्स, शर्ट, बेल्ट, जूता, मोजा आ जाए, कितना प्रसन्न हो गए ना। उसी प्रकार से जब उम्मीद नहीं रहता वो चीज मिल जाता है तो कितना बढ़िया से पहन के जाओगे और संभाल के भी रखोगे ना। उसी तरह से जो है ना सैन साहब को जो कोई उम्मीद नहीं था कि अब हमको बेटा भी होगा, जो हुआ खूब बढ़िया से रखता था उसको। जो गलती करता है करने दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बदमाशी करता था, और सोच भी रखा था अब उसको बनाना क्या है। बेटा जो था ना उसे तो इंजीनियर होना है, और बिजनेस में से हाँ। अभी से जो है ना इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। किसमें ऐसा लक्षण दिखाई पड़ रहा है? खोखा में। ऐसा कौन सोच रहे हैं? सैन साहब। हाँ, उसके पिता सैन साहब। इसीलिए जो है ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। हाँ, किसको ट्रेनिंग दी जा रही है? खोखा को। बात यह है कि खोखा के जो है ना दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। इसको इतना प्यार मिला था, इतना दुलार मिला था, उसी खोखा की वजह से जो है ना, उसी खोखा की वजह से घर का सारा नियम बदल गया था। अभी भी कुछ हमारे आस पड़ोस में एक इतना खराब बच्चा होता है, एकागो घर में, ना तो माँ का बात सुनेगा, ना तो पिता का बात सुनेगा, ना तो भाई का, ना तो बहन का, ना तो परिवार समाज में और किसी का। परिवार तो दूर चला गया,
समाज का भी बात नहीं सुनता है, ना किसी का डर रहता, अपना खुद का भी डर नहीं रहता है, जो मन में आता वही करता है। इसी वजह से क्या होता है, जैसे कि अब मान लो कि समाज में या फिर घर में नियम बना हुआ रहता है निश्चित कि सुबह जगना है, फिर ये करना है, फिर वो करना, इन सब चीज को छोड़ के क्या करता है, वो अपना रूटीन फॉलो करता है। 10 बजे उठेगा, 12 बजे खाएगा, मन होगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके लिए नियम बदला कि नहीं, सिर्फ उसके वजह से ज्यादा जो होशियार बनता है, जो जिसको प्यार मिल रहा है, जो किसी का बात ही नहीं सुनता है, बस इसी तरह से जन खोखा के भी वजह से घर का सारा नियम बदल गया था। लड़की को सिखाया गया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन खोखा को कुछ नहीं सिखाया गया था। अक्सर जो है ना ऐसा होता है कि सैन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में जो है बैठते हैं और बातचीत के लिए जो है ना विषय का अभाव होने पर जो है ना चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। कभी कताल जो है ना सैन साहब, इनके मित्र जो है ना इनके यहाँ आया करते थे मिलने उलने के लिए, मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, और भड़कीले रूम में जहाँ पर कि बैठ के जो है ना बात कर सके, उसी को बोलते कौन सा रूम, भड़कीले रूम में बैठ के बात करते थे। और जब कोई बात नहीं होता था, अरे बड़े आदमी हैं तो अपना बात कीजिए ना, इधर उधर की बातें, ये सब बात नहीं छेड़ के वो अपना जो है ना बेटा का बात छेड़ देता था। हाँ, पुत्र को क्या बनाओगे, तुम अपने पुत्र को क्या बनाओगे, ये वो अपना बात छोड़ के पुत्रों का बात आ जाता था, बेटे पर चर्चा चलने लगता था। तब जो है ना सैन साहब बड़ी जो है ना मौलिकता और दूरंदेशी के साथ जो है ना फरमाते हैं कि वह जो है ना अपने लड़के को जो अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। सब अपना अपना बात रखने के बाद जब इसका पारी आता था सैन साहब का, ये शुरू हो जाते थे, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। इंजीनियर क्या बना रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे नहीं, अभी दे रहे हैं, शुरू कर दिए हैं ट्रेनिंग। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह जो है ना बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बिजनेसमैन इंजीनियर जो है कौन अपने बेटे को बनाना चाहते थे, सैन साहब बनाना चाहते थे। और वो किस चीज को जो है ना फालतू मानते थे, पढ़ाई लिखाई को फालतू मानते थे। हाँ ठीक है, पर वही मारने का कांटे यहाँ नौ के एक पता है कि ये जो है ना 1 इंची या फिर आधा इंची का है, उसको पता है नहीं, ये मार देगा 2 इंची का कांटे, बस फट के खराब हो जाएगा। उसको पता ही नहीं है उसको 1 इंची क्या होता है, क्योंकि पढ़वे ने किया है। हाँ, फिर साट देगा, फिर उखड़ जाएगा। इंजीनियर हाँ, वैसा ही इंजीनियर होगा, तुम साट देना फिर उखड़ जाएगा, थोड़ा सा गिरा उखड़ जाएगा। तो इसे इंजीनियर का क्या काम। इसी वजह से अक्षर बहुत जरूरी है सीखना। प्रारंभ में अक्षरों का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो जो है कहता है कि ये पढ़ाई लिखाई फालतू चीज है, अभी से इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाओ। हाँ, ट्रेनिंग शुरू हो गया है। अब देखिए ना, कह रहा है, अब देखिए ना, सैन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का था, 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे जो है ना किर्डन गार्डन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखानों का जो है ना बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए जो है ना घर आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करके किया करे। इससे जो है ना बच्चे की उंगलियां अभी से जो है ना औजारों से वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग जो है ना यही नहीं समझते। बड़ा अलग समझाएगा, बता ना, जिसको सही तरह से जो है ना खाने के लिए नहीं आता है, उसको जो है ना अभी से वो पकड़ने सिखा रहा है, हथौड़ी, पेचकस, पिलास, और दूसरों को भी यही बता रहा है। खोखा 5 साल का होने लगा है, इसको अभी से जो है ना लोग कह रहा है कि स्कूल में भेज दो, भर्ती कर दो, पढ़ेगा लिखेगा, ज्यादा समझ में आएगा।
लेकिन ये क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़वा के कोटी टोपा इसके बड़ा ही इसके जो गैरेज में जो काम करता है ना, उस बढ़ई मिस्त्री को बुला लिया घरे पे। ये नहीं जाएगा, घरे बुला लिया, जैसे होम ट्यूशन नहीं होता है वैसे इसको जो 1-2 घंटा के लिए वो आए, इसके साथ ठोक पीट करे, अभी से इसकी उंगलियां जो है उस पे बैठा रहे और सीखे अभी से। लेकिन यही तो है, हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते हैं, तो बड़ा विदेश वाले लोग तो ही समझे। एक दिन जो है ना, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में जो है ना सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। ये था पहले दिन का बात। उसके बाद जो है ना फिर किसी दिन वही ड्राइंग भड़कीले रूम में जो है ना दोस्त बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। उसमें एक साहब जो है ना साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, साधारण बिल्कुल सामान्य लोग थे, न ज्यादा झीठ झाट न गरीब, बिल्कुल सामान्य लोग थे। और वो अखबार नवीस थे। अखबार नवीस का मतलब क्या होता है? अरे जो कि जैसे अखबार होता है ना, या फिर जो न्यूज वाला होता है, न्यूज छापता है, उसी को बोलते हैं क्या? अखबार नवीस। तो वही अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। अखबार नवीस उसके मित्र भी थे और दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में जो है ना उनका लड़का भी था। किसका लड़का? अखबार नवीस का, जो दूर के रिश्तेदार भी थे। तो खोखा से भी छोटा पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। ये समझदार और होनहार जो है ना किसका लड़का था? अखबार नवीस का पुत्र। जो खोखा से बड़ा था कि छोटा? बिल्कुल छोटा था, लेकिन बहुत समझदार था, होनहार था। देखेगा अभी भी किसी किसी का बच्चा जो है ना 6-7 साल का हो गया है, फिर भी जो है ना बार बच्चा के साथ में खेलते रहेगा। अब वही दूसरे घर का किसी किसी के बच्चे को देखो, 2-3 साल का है, खेलेगा भी ना सही तरीके से खेलेगा, टाइम पर खेलेगा, और जो भी बात बोलेगा ना उसको ध्यान से सुनेगा, और चीज को पूछता भी है कि क्या कैसे हुआ। तो वही जो है ना अखबार नवीस का पुत्र जो था, बेटा जो था, बहुत समझदार था, होनहार भी था। किसी ने उसकी कोई जो है ना हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। कोई दूसरा पर्सन जो है ना, दूसरा व्यक्ति जो है ना, छोटा सा जो लड़का था अखबार नवीस का, उसका बड़ाई ले लिया। लो हो गया सम्हारा। काहे उसका बड़ाई किया? बड़ाई करना, मान लो कि हम लोग या कहीं जाते हैं, जिसके यहाँ गए हैं ना, यदि उसका बड़ाई लो तो बड़ा अच्छा, और यदि तीसरे पर्सन का बड़ाई ले लिया बहुत खराब। ये आदमी अच्छा नहीं है, खून खोला लगे थे। तो वही हुआ, हाँ वही हुआ। अब आया था अखबार नवीस का बेटा का बड़ाई ले लिया, खोखा का बड़ाई नहीं लिया। तो मेरा ही बेटा का बड़ा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जो है ना जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। पत्रकार महोदय को, जो वो अखबार नवीस थे ना पत्रकार महोदय, उसको कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। बोलते क्या, बोलने से पहले जो है ना सेन साहब शुरू हो गया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। बार बार यही चीज बोलते थे, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। हमेशा कोई कुछ बोला ये यही बात चिपका देते थे, और ये बात बोलते हुए थकते नहीं थे, बोलते जाते थे। पत्रकार महोदय चुप जो है ना चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जो है ना जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने ना उसका काम है, उसे पूरी तरह से आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से जो है ना शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर जो है ऐड कर रह गए। अब वो बात बोल ही रहे थे, कोई फिर से दूसरा आदमी पूछ दिया कि अखबार नवीस को, जो पत्रकार थे, उससे पूछ दिया
आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? बड़ा अच्छा बच्चा दिख रहा है, होनहार है, नेक आदमी, नेक gentleman। आदमी। तो अखबार में भी जो पत्रकार थे उन्होंने बोल दिया फटाक से, हम अपने बेटे को जेंटलमैन बनाएंगे। और जो भी बने, जेंटलमैन मतलब क्या होता है? नेक आदमी। क्या होता है? नेक आदमी। नेक आदमी, जेंटलमैन। और जो भी बनाएंगे ना, जो भी बने उसे आजादी है पूर्ण रूप से। यदि अच्छी तरह से शिक्षा मिलेगा, नेक आदमी रहेगा, मिलेगी, तो वो जो है ना फिर अच्छा आदमी खुद ही बन जाएगा, फिर हमें बनाने की क्या आवश्यकता है। तो इस बात पर फिर उखड़ गए कौन? सेन सेन साहब फिर से उखड़ गए। तभी जो है ना बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उसके मित्र ने भी जो है ना जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ जो है ना बाहर आए। ये सब बातें अंदर में हो ही रही थी भड़कीले रूम में, तो अचानक जो है ना रूम के बाहर शोरगुल शुरू हो गया। और जैसे ही शोरगुल शुरू होता है, सेन साहब बाहर आए और उसके साथ साथ जो है ना उसके मित्र भी बाहर चले आए। अच्छा, सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार, जो दूर के क्या लगते थे? रिश्तेदार भी थे ना। बाहर जो है ना सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर में किस चीज की शोर हो रही है? एक औरत से। उसका जो ड्राइवर था ना सोफर, किसी औरत से जन उलझ रहे थे। मतलब बातचीत जो है ना ज्यादा बिगड़ गया था, इसी वजह उलझ रहे थे। औरत के पास जन एक 5-6 साल का जो है ना बच्चा खड़ा था, और जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या बच्चा बार बार जो है ना सोफर की ओर झपट्टा मारता था। सोफर जो औरत से उलझ रही थी, औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा था, उसी का बेटा था, और वो बार बार जो है ना सोफर की ओर झपट्टा मार रहा है। ओकरा पास कट्टे नहीं रहे। मम्मी पकड़ने, मतलब मम्मी जो है ना बार बार पीछे खींच रही है, और बच्चा क्या कर रहा है? सोफर की ओर जो है ना झपट्टा मार रहा है। सेन साहब को देखकर औरत जो है ना सहम गई। जैसे ही सेन साहब बाहर आए थे ना, और सेन साहब को देखे, उस औरत देखी थी ना, उसको देखकर सहम गई, रुक गई, कुछ बोलने नहीं लगी। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर जो है ना अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था और गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने, जा मैं तो उसे जो है ना पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर जो है ना मुझको मारने दौड़ा। और जैसे ही सेन साहब बाहर आए, औरत सहम गई। और जैसे औरत सहमती है, और सोफर जो है फिर सेन साहब की ओर जाता है मालिक के पास और कहता है, देखिए ना साहब, ये जो है ना हम पे भड़क रही है, हम ही को जो है ना कुछ से कुछ बोल रही है। हम इसका जो बेटा था ना मदन, वो जो लड़का था 5-6 साल का, उसका क्या नाम था? मदन, वो उसी का बेटा था। और ये जो है ना गाड़ी की ओर जा रहा था, इसको जो है हम अलग किए, और ये जो है ना बार बार हम मेरी ओर झपट्टा मार रहा है। तो सोफर सेन साहब की ओर आता है और कहता है कि देखिए ना साहब, ये जो है ना मेरी ओर बार बार झपट्टा मार रहा था, और इसको हम गाड़ी से अलग कर रहे थे ताकि गाड़ी गंदी नहीं हो, इसी वजह से इसको अलग कर रहे हैं। इसी अलग करने पर जो है ना हमको बार बार झपट्टा मार रहा है। लड़के का क्या नाम था? मदन था। वही मदन इसकी ओर झपट्टा मार रहा था। और देखिए ना हमको मारता भी है, मारने भी लगता। अब उसकी माँ भी जो है ना आकर खामखा मुझसे जो है ना उलझ रही है। बच्चा तो मेरी ओर झपट्टा मार ही रहा है, और इसकी माँ भी अब आ गई, ये भी हमसे उलझ रही है। मदन, देखो सेन साहब क्या कहता है, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने जो है ना बड़े संयम पर जो है ना कठोर स्वर कहा, मदन की माँ कुछ बोलने से पहले क्या हो जाए ना, नहीं देखता कभी कतार जो है ना जिस किसी के पास रहो, यदि कुछ कहने का बात हो, लेकिन यदि अगला पर्सन ज्यादा गुस्से में हो तो बोला नहीं जाता है। उसी प्रकार से जब मदन की माँ कुछ कहती, इससे पहले जो ना सेन साहब देखा कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में है, इस वजह से मदन की माँ नहीं बोली। इस पर जो है ना सेन साहब भी बोलने लगे, कहते हैं, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह जो है ना फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन कि माँ अपने बच्चे के
बाएं घुटने से जो है ना निकलते हुए खून को जो है ना पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद जो है ना धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? अब पता चला। क्या जानता है क्या? वो जो शोफर था ना, सेन साहब का ड्राइवर, वो बच्चा को धक्का मार दिया था। और धक्का जो मारा था ना, जोर से मार दिया था। अरे हटाता तो बगल हटता, लेकिन जोर से धक्का जो मारा था ना, उसके ठौना से जो है ना खून चल रहा था। इसी वजह से अब जो बच्चा को समझदारी नहीं है, उसको मार दोगे तो चाहे तुम बड़ा ही आदमी क्यों ना हो, वो झपट्टा मारेगा ही। अब वो जो है ना रो रहा था मदन, इस वजह से मदन की माँ बगले में थी। वो जो है ना फिर वो माँ भी आ गई, आखिर मेरे बच्चे को क्यों मारे। ये बात जो है ना, इसको बड़ा सहज लग रहा है। यदि छोटे आदमी को धक्का ही मार दिए तो क्या बात है, कोई बात नहीं हुआ, ऐसा सोच रहा है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे जो है ना ठक ठक की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। लो, मदन छुआ भी नहीं था गाड़ी को, सिर्फ आया होगा कि हो अच्छा लग रहा है देखने में। नहीं, गाड़ी ज्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ा पास में जाते हैं, देखते हैं। गाड़ी पास में आया होगा, उसको धक्का दे दिया था शोफर, जिस वजह से वो गिर गया था। उसके घुटनों से खून चल रहा था। अब कुछ देर बाद ये घटना खत्म होता है और तुरंत एक नया घटना आ जाता है। कुछ देर बाद तुरंत जो है ना वो गई और पीछे जो है ना ठक ठक की आवाज शुरू है। पीछे जाके देखता है, शोफर भी दौड़ा, पीछे जाके देखता है और लोग जो है ना सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। जो अंदर में सारे लोग थे बैठे हुए, सब बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ी के पास जाने लगा। कहीं किसका सारा मित्र आया था बात करने के लिए, बैठने के लिए, बैठ के बात करते थे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे जन हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का जो है ना लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। बताओ, खोखवा जो है सेन साहब का बेटा कासू, वो मोटर जो कार जो हेडलाइट होता है उसको फोड़ के चकनाचूर कर दिया है। चकनाचूर कर दिया है, उसको गोदी में उठा के प्यार से डांट रहा है। कैसे, काहे कर दिया बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तो टूट गया। प्यार से डांट रहा है उसको। शीशा चूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को जन संबोधित करते हुए कहा, देखिए आप लोगों, देखा आप लोगों ने, देखो बेटा शीशा चूर कर दिया है, 2-4 हजार का खर्चा करवा दिया है, और कहता है दोस्तों को, कहता है देखा आप लोगों ने, हाँ आप लोगों ने देखा। बड़ा शरारती हो गया है कासू। क्या कहता है? बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे जो है ना, मोटर के पीछे पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको जो है अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। देखो ना, फोड़ दिया है और कहता कि इसको दिलचस्पी है। दिलचस्पी रहता तो खोल के देखता जी, हैं? और फोड़ दिया है और बाप जो है ना बड़ा ले रहा है। सेन साहब शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। बत्ती के अंदर है क्या? बॉल होगा और क्या होगा? ललका बॉल होगा। अब बड़ा ले रहा है। हाँ, सेन साहब खोखा को जो है ना जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ जन उसकी कार की ओर चले। सेन अपने बेटों को जब डांटना खत्म हो गया, उसको नीचे रख देता है। होता है ना, अब जाने लगे तो थोड़ा दूर छोड़ देते हैं। तो अपने मित्र के साथ जो है ना उसके साथ साथ चल रहे थे, कार के पास जा रहे थे। उन्होंने जो है ना अपने मित्रों की भाव भंगिमा नहीं देखी। वो जो अपने पुत्र को डांट रहा था ना सैयद साहब अपने पुत्र को, तो बाकी और जो मित्र थे उसका क्या एक्सप्रेशन है, क्या रिएक्शन है, वो कुछ नहीं देखा।
बस अपने में मगन है सैन साहब पूरा। देखते देखते भी तो क्या समझ पाते, इसमें शक ही था। देख भी लेता तो क्या हो जाता। पता था कि जो बदमाशी किया है ना खोखा, बहुत गलत किया है। बाकी सब मित्र तो गुस्सा थे ही, शीशा फोड़ दिया, उसको डांट रहा है। बाकी कोई रहता 2 चमेटा लगा देता, लेकिन वो अपना बेटा था, उसके अब दूसरे के घर में दूसरे के बच्चों को कैसे मार सकते, तो दूसरा कोई नहीं बोल रहा था। मिस्टर सिंह अपनी जो है ना कार के पास पहुंचे और सैन साहब को नमस्कार कर जो है ना दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर जो है ना रुक गए। है एक बात, मिस्टर सिंह जो थे ना अपना दरवाजा जैसे खोलने के लिए आगे बढ़े ही थे, फटाक से रुक गए। और रुके इसलिए उसकी निगाह जो थी अचानक अगले चक्के पर जो है ना पर जाती है। और अगले चक्के पर जैसे पड़ी ना, मतलब क्या? हाँ नजर। अरे देखना मतलब होता है नजर। जैसे ही नजर उसका पड़ा ना अगले चक्कों पर, ध्यान गया। देखते हैं उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल जो है ना बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। वही किया था कौन? खोखा, वो जी इंजीनियर जो बन रहा था, मिस्टर इंजीनियर। हाँ। सैन साहब भी जो है ना आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, नहीं सॉरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दिया हो। कहीं कासू ने हवा नहीं निकाला, वही निकाला है, कासू ही निकाला हवा। बेटे का बड़ाई क्या ले रहा है, इधर खींच के लेते हैं ना, लगाते हैं 2 थप्पड़। लेकिन ऐसा नहीं करते उसके मित्र। ड्राइवर जरा जो है ना दूसरे चक्कों को भी जो है ना देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो। तब तक जो है ना हम यहाँ बैठते हैं। बाहर में भी होता है ना वो छत्ती टाइप से बना हुआ, बोला कि तब तक जो है ना कुर्सी यहीं लगवा दो और यहीं पे बैठ के बात करते हैं। तब तक तुम जो है ना वो इसमें हवा भर दो, तब तक हम लोग बैठ के बात करते हैं। ड्राइवर ने एक कार का जो है ना चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी जो है ना हवा निकली हुई थी। काम तो कासू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। अगला चक्का का खोलवे किया था, जैसे ही उसको बदला तो देखा पिछले चक्का का भी टायर हवा निकला हुआ था। और कासू वहीं खेल रहा था, कोई और नहीं किया था, बल्कि कासू ने ही किया था। मुखर्जी साहब की गाड़ी जो है ना सकुशल थी और वह जो है ना अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। वो क्या किए, एक और थे मुखर्जी साहब, उसका गाड़ी सकुशल था, और पत्रकार महोदय जो आए थे उसका भी गाड़ी सकुशल था। तो किसके गाड़ी का टायर पंचर हुआ था? मिस्टर सिंह के गाड़ी का। मिस्टर सिंह के गाड़ी का जो है ना वो हवा निकाल दिया था। सैन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर जो है ना बैठकर बातें करते रहे। बातों के जो है ना साथ जो है ना चलते बने। सैन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठ बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही जो है ना सैन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जो है ना जान ली थी और मौका मिलते ही जो है ना शरारत जो है ना कर गुजरता था। वो जो है ना किसी प्रकार से जान गया था कासू कि हवा कैसे निकालते, और जैसे ही उसको मौका मिला वो बदमाशी कर बैठा, शरारत कर बैठा। इसी वजह से हवा निकल गया, इंजीनियर बन गया। उनका जो है ना अपना ख्याल था। उसकी जो है ना इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है
इंजीनियर में इसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक चक्कों में जो है पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। मतलब उकता दिया, घुमा फिरा के वहीं आ जाता था, बेटा इंजीनियर बन रहा, अभी से ये सब सोच रहा है तो इंजीनियर बनने का कोशिश करे। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को वो जो उसकी जो है ना फैक्ट्री में किरानी था और आहते के एक कोने आउट हाउस में जो है ना रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। सब जब चले जाते हैं उसके घर से मित्र तो कहते क्या है, जो वही मदन था ना गाड़ी के पास आया था जिसका खून बह रहा था, उसी के पिता का नाम था गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल। कहता है, और गिरधर लाल जो थे ना इसी के मदन के पिता जो थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। कहाँ पे काम करता था? सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। और फैक्ट्री में काम को जो करता था वो किरानी के पद पे था। किस पद पे था? किरानी के पद। और वो हुक्म दिया कि जाओ मदन के पिता को बुलाते आओ। ये हुक्म दिया और वो जो है ना मदन के पिता गिरधर लाल जो थे इसी के आउट हाउस में रहता था। मतलब इसका बड़ा घर था और बाकी जो गली कुची में घर था, इसके बगल में जो घर था उसी को बोलते हैं आउट हाउस। मतलब इसके बगल वाले घर में, हाँ बगल वाले जगह में रहता था। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने जो है ना सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। बताओ, जबकि गिरधर लाल कुछ भी नहीं किया है और वो कैदी के तरह जो है आके चुपचाप खड़ा हो गया। किसके सामने? सेन साहब के सामने चुपचाप आके खड़ा हो जाता है। सेन साहब, हाँ सिर झुका के। सेन साहब ने ठंडी जो है ना ठंडी बेसौल आवाज में कहना शुरू किया, पूरा रौब में आकर, गुस्सा में आकर कहना शुरू कर देता है, देखो गिरधर, क्या कहता है? देखो गिरधर, मदन आजकल जो है ना बहुत जो है ना शौक हो गया है। मैं तुम्हारे और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को जो है ना गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा वह अलग, और मेरे सामने भी डरने की बदले उसकी ओर झपट्टा मारता रहा, ये बात भी अलग। ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो है ना गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का जो है ना भाषण जारी था। उसकी जो है ना हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसे बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। एक बार भी उसको बोलने का मौका नहीं दिया गिरधर लाल को, पूरा डांटते रहा। देखो गिरधर, तुम्हारा मदन जो है ना बहुत बदमाशी करता है और इतना बिगड़ गया है कि मत पूछो। गाड़ी को गंदा किया अलग, सोफर को थोचका नहीं था, कुछ करवे नहीं किया था, झूठ बोल रहा है ये। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, गाड़ी को गंदा करने के बाद सोफर को मार रहा है वो अलग। उसके बाद जब हम आए, हमसे भी डराना है, मेरे सामने भी वो जो है ना रौब दिखा रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे मवाली बनते हैं, इसको संभाल लो नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अभी जा सकते हो। उस रात जो है ना गिरधर लाल का क्वार्टर से आते हुए जो है मदन के चित्कार से जो है सेनों का आरामदेह जो है ना शयनागार गूंज गया। जिस दिन उसको डांटा गिरधर लाल को सेन साहब ने, उस दिन वो रात में आया गिरधर लाल अपने बेटों को पुष्ट मारा। हाँ, पौनी चढ़ा के ने मारा था, जिसे बच्चा 5-6 साल का था रे, पौनी चढ़ा के ने मारा। मतलब इतना मार रहा था कि जोर जोर से, जैसे रोता है ना उसके घर आवाज आ, चिल्ला के रो रहा था। और वही आवाज जो है ना सेन साहब के घर तक जा रहा था। और उसके घर में इतना जोर जोर से आवाज रहा था कि जहाँ पे वो सोते थे ना, वो सोने वाला कमरा ना गूंज रहा था।
आराम में जो है ना खलल पड़ने से जो है ना कुछ झजलाकर पिता सैन ने जो है धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। देखो कौन कहता है, आराम में खलल पड़ने से कुछ झुलस कर पिता सैन ने गिरधर लाल से बड़ी जो है समझदारी की बात कही। गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को जो है ना बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो बातचीत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने जो है ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। और अंग्रेजी में देखो क्या बकबकाता है, स्पेयर द रॉड एंड स्वाइपर द चाइल्ड। उसकी पत्नी बोल रही थी सैन साहब की पत्नी कि जो गिरधर लाल तो ठीक है, उसकी माँ उसकी पत्नी जो है ना उसी ने बच्चा को बिगाड़ रखा है। इसी वजह से क्या है ना मदन बिगड़ गया है। गिरधर लाल के हाथ में रहेगा ना तो सुधरा हुआ ही रहेगा। माता सैन की नींद जो है ना उचट गई थी। उन्हें मदन की जो है ना कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की जो है ना बकबक पर झींक आ रही थी। लेकिन उन्होंने भी जो है ना अपनी झींक मदन पर ही उतारी। कमबख्त कौवे की तरह जो है ना चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। फिर ये जो है ना कहकर बोलता है कि ठीक ये किया है, बहुत चिल्ला रहा है ना, ठीक किया है, बड़ा खोखा का बराबरी करता है, बढ़िया है, कौवे की तरह चिल्ला रहा है, मार रहा है। तो मदन का जन रुदन रुक गया। खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। खूब मारा मदन को, इतना मारा कि भर पेट के मारा, और खूब रोया भी। और रोने के बाद जो है ना धीरे धीरे जो बच्चा रोने के बाद सिसक उपसता है, ठीक, ये संजोग से क्या हुआ था कि सिसकियां जो है ना वो अब सैन साहब के कमरा तक नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल जो है ना बेढब मामला हो गया। उस दिन तो किसी तरह रात भर बीत गया। जैसे ही सुबह हुआ उसके बाद जो है ना मामला जो बिगड़ा, बड़ा भयंकर बिगड़ा। करा शाम के जो है ना वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आते के जो है ना बगल वाली गली में जा निकला। होता है ना कभी कभी जो है ना ज्यादा जो अमीर आदमी रहता है ना उसका बच्चा हमेशा अंदर में रहेगा, और कभी कतार जो है ना खेलते खेलते बाहर आ जाता है, कुछ या तो गेंद लेके या फिर किसी वजह से आ जाता है बाहर खेलने के। उसी तरह जो है ना कासू भी खेलते खेलते वो गली में जा पहुंचा। शाम के वक्त था, वहां जो है ना धूल में मदन जो है ना पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा। किसके साथ? आवारागर्द। आवारा किसको बोलते हैं? जो इसे आवारा का मतलब होता है जिस पे कोई घेरा नहीं रहता है। आवारा का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई घेरा नहीं रहता। वो जो हमेशा खेलते रहता है, कितना भी कुछ कर दो फिर भी वो खेलते रहता है। वो लट्टू नचा रहा था, खोखा ने देखा तो जो है ना उसकी तबीयत जो है ना मचल गई। खोखा का भी खेलने का मन करने लगा, गली में जा पहुंचा था। हंस कौवे की जमात में जो है ना शामिल होने के लिए ललक गया। इसका जो है व्याख्या पूछेगा। हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ जो है ना मदन से कहा। आदत से लाचार, जैसा आदत रहेगा उसी तरह के दूसरों के साथ भी करेगा। वही था कासू का आदत। गया अपना अमीरी वाला जो है ना रोबा मदन के साथ कसने लगा। अब मदन को तो रात में लगा था क्या पानी चढ़ाए वाला मार ले रहे ना मार उतना नहीं मारा था।
तो गुस्सा पहले से था और ये जाके रुबाब दिखाने लगा। कहता है, तो कौन कहता क्या है मदन, सॉरी कासू कहता क्या मदन से, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। कौन कहता है? कासू कहता है। दूसरे लड़कों को जो ना कोई खास उज्र जो था ना नहीं थी, वे जो है ना खोखा को अपनी जमात में लेने के जो है ना फायदों को नजरअंदाज कर नहीं कर सकते थे। मदन के अलावा जितने भी बच्चे खेल रहे थे ना, उसको कोई मतलब नहीं था कासू से, लेकिन कासू को तो मतलब था, क्योंकि उसी के वजह से वहां पे घर में उसको मार लगा था। पर जो है ना उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात जो है ना कब मंजूर हो सकती थी। लीडर था यही कौन? मदन। जितना भी बच्चा गली में खेल रहा था ना, सबका लीडर बोले तो नेता, हाँ मैनेजर, ठेकेदार ना, हाँ तो लीडर यही था, जो कहता था यही सब इसका सुनता था। तो मदन लीडर था, उसने जन ये मौका हाथ से गंवाने नहीं दिया। उसने अछूते जो है ना उसने छूते ही जो है ना जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर पर जाकर बैठ। ऐसा किसने कहा? मदन ने। किससे कहा? खोखा से। हाँ, जा अपनी मोटर पे जाके बैठ, है भी तेरे पास लट्टू, खेलेगा बड़ा। कासू 23 में आ गया, अमीरी वाला स्वभाव आ गया 23 में, फिर गुस्सा में आ गया। वह जन इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। बड़ा नटखट था, बड़ा बदमाश। कौन? कासू। उसी बता 5 साल का है कासू। अपने ड्राइवर पे भी जो है ना, नौकर जो काम करता था उस पे हाथ चला देता था, और सब बड़ी बड़ी बहन थी ना, उस पे भी हाथ चला देता था, और उसको कुछ नहीं कहता था। यदि कुछ कह दिया और फिर जो कहा उसी को डांटने लगते थे सैन साहब, इसी वजह से कुछ नहीं कहता था। दुलारवा था। उसने जो है ना उसने देखा न तो मदन को जन एक घुसा रसीद कर दिया, बिल्कुल जिस प्रकार से नौकर के साथ करता था, दीदी के साथ करता था, उसी तरह जन मदन के साथ कर दिया। अब मदन भी कहाँ चुपचाप रहने वाला भाई, रात का वो बदला लेना, कल वाला बदला, रात वाला जो बदला पप्पा मारे थे, सब जोड़ जार के रखा था। अब ये वो निकालेगा, है तो कौन शुरू हो जाता। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह जो है झट से कासू पर टूट पड़ा, और दूसरे लड़के जरा हट कर जो है ना इस द्वंद्व युद्ध को जो है ना जमा मजा कर जो है ना बढ़िया से देखने लगा। हाँ, मदन और कासू जो है ना पुष्ट मार जो है ना चल रहा है उन दोनों में, और बाकी जितना भी था ना चारों बगल से घेर के उस द्वंद्व युद्ध को देख रहा। अच्छा, द्वंद्व युद्ध किसको कहते हैं? दो आदमियों के बीच में जो युद्ध है। हाँ, 2 आदमियों के बीच में जो युद्ध होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्वंद्व युद्ध। उस द्वंद्व युद्ध को सब जो है ना देखने लगे। लेकिन यह लड़ाई जो थी, लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के जो है ना पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आते में यही जो है लड़ाई हुई रहती तो कासू जो है ना शेर हो जाता। सही बोला, ये हुआ ना जाके गली में ना लड़ाई हुआ, और यही यदि सैन साहब के आंगन में लड़ाई होता ना, जिस प्रकार से मदन को ढकेल के भगा दिया था सोफा, उसी प्रकार से जो फिर जो है ना कासू वो शेर हो जाता, क्योंकि कासू को मारने देता और मदन को पकड़ लेता। इस वजह से मदन कासू शेर हो जाता। यहाँ तो शेर खुद यहाँ पे बैठा हुआ है। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वजन रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। शुरू होवे किया था मारना, जो है ना कुछ देर बाद वो वहां से भाग गया कासू। मदन जब मारने लगा ना, कुछ देर वो भाग गया, नहीं तो आज
जितना मारा था ना उपसा उपसा के, उतना ही मार लगता। वो तो भाग गया, भाग मनाओ। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी जो है ना मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ। देखो जरा महल वाले और झोपड़ी वाले में अक्सर महल वाले की ही जीत होती है। वो तब जीत होती है जब जैसे कि मान लो छोटा आदमी जो है बार बार जो है ना महल वाले या फिर अमीर आदमी के ही सपोर्ट में रहता है। इसी वजह से क्या होता है, अमीर आदमी जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना बच्चा सब था, उसको तो अकल था नहीं। मार हो रहा, मार होने दो, मस्त देखो चुपचाप। इसी वजह से जो है ना मार होते रहा, उसको छुड़ाया नहीं। मदन जो है ना पुष्ट मार मारा, मन भर के मारा। उन्होंने ना तो अपने दुर्दमनीय जो है ना लीडर की मदद की और ना ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही जो है ना सहमते हुए जो है ना तितर बितर हो गया। बच्चा सब जो था ना उसका, बाकी सब जो बच्चा खेल रहा था गली में सब आवारा था, तो उसी गली में और उसी सब का वहीं पे जो फैक्ट्री में काम करता था उसके माता पिता भी काम करते थे और उसका जो मदद करना चाहिए मालिक के बेटे का, लेकिन कोई भी जो है ना उसका मदद नहीं किया। मार हो रहा है, होने दो। उस समय कोई बच्चा ने सोचा कि यदि हम अभी छुड़ाए या नहीं छुड़ाए। जैसे ही मार खत्म हुआ सब जो है ना तितर बितर हो गया, उस जगह को खाली कर दिया। मदन घर नहीं लौटा। जब मार हुआ ना शाम के टाइम, बच्चा को सब कुछ खेलने उलने के बाद घर पहुंचता है ना, लेकिन मदन आज घर नहीं पहुंचा। लेकिन जो है ना, लेकिन जाता ही कहाँ, बच्चा छोटा है, जाएगा कहाँ। 8-9 बजे जो है ना 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। 9 बज गया, 8 से 9 तक बज गया, इधर उधर रात में घूमते ही रहा। रात हो गई है, रात भर जो है इधर उधर घूमते रहा, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। फिर जो है ना भूख लग गई बेचारे को। किसको? मदन को भूख लग जाता है। तो गली के दरवाजे से जो है ना, गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता कौन? मदन जो है ना गली के पिछली गली से जो है ना फिर से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता घर घुसा। उसके लिए जो है ना मार खाना मामूली बात था। सोच लिया रोज मार लगने करता था, आज मार लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोज मार खाता था मदन, मार खाना मामूली बात था। और डर था कि आज जो है ना मार और दिनों से भी ज्यादा बुरी होगी। डर, इस मार खाना मामूली बात था उसके लिए। जैसे अगर तुम ही लोग हो, तुम ही लोग को यदि मार लगता है, नहीं पढ़ के आते हो, तो तुम लोग हो मारते कितने मारते, 5 छरी मारता है, 10 छरी मारता है, 2 छक्की मारता है, लगे धमाल। लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना। जिस दिन टेस्ट ले या फिर और कुछ विशेष रहे, इस भ्रम में नहीं रहना। यही जो था ना वो मदन के साथ हो गया था। उस दिन जोर से पिटाई कर दिया था कासू का। उस दिन सोच रहा था आज जो मार लगेगा ना, और दिनों से कुछ ज्यादा मार लगेगा। इसी वजह से 9 बजे तक शांत रहा था। और फिर भूख लगा तो घर पहुंच गया बेचारा। लेकिन उपाय ही क्या था? घर के अलावा बच्चा जाता भी कहाँ? 6 साल का, 5-6 साल का मदन, वह पहले रसोई घर में घुसा। मदन कहाँ जाता है? रसोई घर में घुसा। बड़ा भूख लगा था, माँ नहीं थी। बगल के जो है सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। रसोई घर में घुसा, लेकिन माँ वहाँ नहीं थी। लेकिन बगल वाला कमरा जो था, वहाँ जो है ना बैठ के माँ और पिताश्री दोनों बातचीत कर रहे थे। उसने जो है ना इत्मीनान के साथ जो है ना भरपेट खाना खाया। और क्या हुआ, दरवाजे के पास जाकर अंदर की जो है ना बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। पुष्ट जो है ना बढ़िया से खा लिया मदन रसोई में जाके। और क्या करता है, निकल के बगल में जो कमरा में बातचीत चल रहा था वहां जाके सुनने का प्रयास किया, आखिर बातचीत क्या हो रही है। कहे कि हाँ कहीं मेरे बारे में तो बातचीत नहीं चल रहा है। उसे जो है ना बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके जो है ना बाप गरज तरज नहीं रहे थे। होता है ना कि
यदि आज हम ज्यादा गलती करके आए हैं तो पापा घर में ज्यादा गुस्सा होंगे। ये ताजुब मदन को लगा कि उसके पापा जो है ना ज्यादा गरज तरज नहीं रहते, चिल्ला नहीं रहते। यही बात सुन के मदन को बड़ा ताजुब लगा। पापा शांत है, मतलब मेरा मार जो है ना आज बचा, उतना मार नहीं लगा, कम मार लगेगा। यही सुन के तो उसको ताजुब लगा। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी। जब वो पहुंचा ना कमरे के पास, उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी थी पिता से, जिसे वह जो है ना ठीक से सुना नहीं सका। तो उसके जो है ना बापू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई, उसे झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा। माँ जो पूछी थी ना वो बात सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन पिता जो थोड़ा सा जोर से बोला ना, अरे भाई बोला तो, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा। यही सिर्फ जो है ना मदन सुन पाया। आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और हमारी और अपनी जो है ना तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, ऑफिस से ले लेना। मदन के काम का कोई बात जो है ना नहीं हो रही थी और उसकी जो है ना सजा की तहजीब होती रहती तो जो है ना सुनने की कोशिश भी करता। वह सबसे और सुकून कब मिला मदन को, जब ये पता चला कि जो है ना चिल्ला नहीं रहे। दूसरा कि मदन जो प्रश्न पूछा तो वो नहीं सुना, और जब वो जवाब दिया तो वो सुना, लेकिन मदन की बात खास करके नहीं हो रही थी। अब मदन को और ज्यादा सुकून पहुंचा। मेरे बारे में बातचीत नहीं, यदि मेरे बारे में बातचीत चलता तो आज फिर पोस्ट मार लगता। उसके बारे में बातचीत नहीं चल रहा है। वह दबे पांव जो है ना, फिर से धीरे धीरे तो रसोई घर घुसबे किया। फिर से दबे पांव जो है ना बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। रात हो गया था, खाना 9 बजे घर एबे किया है। अब जो है वो अंदर जा रहा है चारपाई पे सोने के लिए बरामदे पर। तो अंधेरे में जो है ना उसका पैर जो है ना लोटे से लग गया। लो रात में क्या हुआ, जा रहा था ना धीरे धीरे, और लोटा रखा हुआ था, अब पैर लग जाता है लोटा अंधेरा। आज चाहे वो मट्टी पे हो या फिर और भी किसी जगह, लोटा में थोड़ा सा भी आवाज लगेगा ना वो आवाज करेगा ही, और लोटे में पैर लग जाता है। लोटे की जो है ना ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल बाहर निकल आया। मदन के पिता बाहर आ गए। मदन की अम्मा भी जो है ना उसके साथ थी। मदन चौंक कर जो है ना घूमा और मार खाने की तैयारी में जो है ना छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन जो है ना अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था, बहुत पिटने पर जो है ना रोता भी था। मगर जो है ना बहादुरी के साथ रोज मार खाता था। मार खाना उसके लिए मामूली था, लेकिन उस दिन जब मार लगता विशेष लगता। इस वजह से लोटा जैसे ठनठनाया ना अंधेरे में, मम्मी भी निकल गई, पापा भी निकल गए उसके साथ, और गिरधर लाल जैसे निकला, मदन मार खाने के लिए ऐसे तैयार। ऐसे बांधा, देखना जब भी मार खाओगे ना ऐसे यदि शरीर टाइट करके रहेगा ना तो चोट कम लगता है। ठीक, तो ऐसे तैयार हो गया, हाथ बांध करके और दांत भींच करके जोर से रहेगा ना तो मार चोट कम लगता है। इस तरह जो है ना मदन तैयार हो गया मार खाने के लिए, बहादुरी के साथ मार खाता था। गिरधर लाल जो है ना निस्सहाय निठुरता के साथ जो है ना मदन की ओर बढ़ा। कोई सहारा नहीं ऐसा मदन को लग रहा है। निस्सहाय अपने मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत जो है ना भींच लिया जोर से, और जो है ना दांत जैसे खींचते हैं वैसे दांत खींच लिया। गिरधर लाल मदन के जो है ना बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक जो है ना वह ठिठक गया। पास आ जाता है मदन के गिरधर लाल, और वह अचानक जो है ना ठिठक गया, मतलब रुक गया, अस्थिर हो गया। उसके चेहरे से जो है ना नाराजगी का बादल जो है ना हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। उस दिन मारा नहीं, हाँ, फटाक से उसको उठा लेता है और अपने गोदी में ले लिया मदन को गिरधर लाल। मदन जो है ना हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। जैसे ही उसको गोदी में उठाया ना मदन को गिरधर लाल,
मदन जो है हक्का बक्का रह गया। अच्छा, जिसको रोज मार लगे आज उसको गोद में उठा के प्यार कर रहा है पापा, तो बताओ कितना ज्यादा खुशी होगी। ये तो बिल्कुल उसी तरह का खुशी होगा जिस समय जो है ना, जिस समय देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, वैसे ही आजादी का अनुभव हो रहा है। किसको? मदन को। बहुत खुश हुआ। उसे जो है ना, उसे याद नहीं है उसके पिता जो है ना, पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो जो है ना, गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोझ उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने पर मुमकिन हो सका। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। लास्ट में गिरधर लाल क्या करते हैं? हंसते हैं। कैसे? अरे रावण के जैसे। कैसे? इसी तरह से जो है ना, गिरधर लाल हंसते हैं। और गिरधर लाल के हंसने का कारण ये था कि उसे जो है ना, नौकरी से निकाल दिया था। कभी कभी होता क्या जानते हो, नौकरी से निकल जाना भी बहुत ज्यादा जो है ना खुशी मिलता है। वो इस प्रकार से, क्योंकि नौकरी में जो है ना इतना ज्यादा कोई परेशान कर देता है, इसी वजह से जो है ना परेशान हो गया था और कहा कि आज से काम पे नहीं आना। और ये जो मुमकिन हो पाया बस उसी के अपने बेटे की वजह से।